सदगुरु कबीर बीजक शब्द 112। झगड़ा एक बड़ो राजा राम, जो निर्वारे सो निर्वाण। ब्रह्म बड़ा की जहाँ से आया, वेद बड़ा की जिन उपजाया। ई मन बड़ा की जय मन माना, राम बड़ा की राम ही जाना। भ्रमि भ्रमि कबीरा फिरे उदास, तीरथ बड़ा की तीरथ का दास। चार पंक्तियों का जो ये शब्द है, इसमें सदगुरु कबीर एक झगड़ा जो संसार में चल रहा है, अपने अपने मत पंथों को लेकर, धर्म को लेकर, विभिन्न प्रकार के धर्म, विभिन्न प्रकार के मत, विभिन्न प्रकार के पंथ, विभिन्न प्रकार की मान्यताएं जो इस संसार में है, इनका आपस में झगड़ा चल रहा है। दूसरा झगड़ा हर व्यक्ति के मन में चल रहा है, वो किसे माने किसे न माने। उसकी आवश्यकताएं पूर्ति नहीं हो पा रही हैं, वो जो चाहता है वो नहीं हो पाता है, वो उसके मन में भी द्वंद्व मचा हुआ है। विभिन्न प्रकार के मतों के विद्वानों ने 6 प्रकार के शास्त्रों की रचना की, वेदों की रचना की, पुराण लिखे, गीता भागवत इत्यादि लिखी। फिर इनके मतों में अपने अपने विद्वानों के झगड़े, कुरान, फुरकान, इंजील, जंदावेस्ता, अलग अलग विभिन्न प्रकार के जो धर्म इस देश में विदेश में हर जगह चल रहे हैं, और सभी धर्म के अनुयायी थोड़े बहुत भारत में हैं। इनका सबका अपना अपने धर्म का वर्चस्व बनाने के लिए, बड़ा बनाने के लिए झगड़ा चल रहा है। इस झगड़े को सदगुरु कबीर ने देखा और महसूस किया और कहा कि झगड़ा मानवता को संरक्षित नहीं होने दे रहा है। उन्हें इस बात का कष्ट हुआ कि धर्म के नाम पर लोग मानवता से मानवता को अलग कर रहे हैं। हमारे यहाँ एक जगह वार्ता में एक बड़े विद्वान जो इस देश में धर्म के नाम पर राजनीति करवा रहे हैं, उन्होंने कहा कि प्रकृति ही भेद रखती है, प्रकृति ही विविधता रखती है, तो हमको भी विविधता रखती होगी, विविधता में एकता है। उनका ये कहना बिल्कुल सरासर गलत है। आरएसएस के प्रमुख जो भागवत जी, उन्होंने ये कहा कि प्रकृति ही विविधता रखती है, तो विविधता में ही एकता। प्रकृति कोई विविधता नहीं रखती, प्रकृति सबके लिए बराबर है। नदिया का जल सबके लिए है, वहाँ ऊंच नीच नहीं है। हवा सबके लिए है, वहाँ वो सब जगह जाती है, इवन गंदी जगह में भी वो जाती है, शुभ जगह में भी वो जाती है। वृक्ष की छाया सबके लिए है, फल सबके लिए है, वहाँ कोई ऊंच नीच जाति भेद नहीं है। परंतु ये ब्राह्मणवाद की जो विचारधारा है, यही मानवता से मानवता को अलग करके जातिवाद में बांटकर केवल ब्राह्मणवाद को बचाना चाहती है, सर्वोच्च बताना चाहती है, और देश का कल्याणकारी कार्य को रोकना चाहती है। ये झगड़ा, राम के नाम पर राजनीति करना, धर्म के नाम पर धर्म को राष्ट्रीय धर्म कहना, धर्म से राष्ट्र नहीं चलता, राष्ट्र न्यायपालिका से चलता है, राष्ट्र
व्यवस्थापिका से चलता है, कार्यपालिका से चलता है, संविधान से चलता है, और संविधान में सर्वधर्म सर्वप्रिय होते हैं। परंतु यहाँ एक ही धर्म को लेकर तोता रटल लगाई जाती है। ये झगड़ा सदगुरु कबीर के समय में भी था। उन्होंने उस समय इस बात को विचारा कि हे राजा राम, ये एक बहुत बड़ा झगड़ा है। जो इसको निर्वारे वही निर्वाण है, वही सर्वोच्च आदमी है, व्यक्ति है, वही सर्वोच्चता है, वही सर्वोच्चता है। धर्म, सभी धर्मों का सामंजस्य। यहाँ तो केवल एक ही धर्म को माना जाना चाहिए, ऐसी रट लगाई जा रही है। हिंदू धर्म सर्वैव और बाकी सब पंथ हैं, ऐसा कहा जाता है। और धर्म, हिंदू धर्म के अलावा किसी धर्म को मानना ही बुराई बात है। यहाँ पर ये जो झगड़ा है, ये जो इसका जो निवारण करे वही मानवता है। यही बात को लेकर सदगुरु कबीर ने ये बात बोली, 4 पंक्तियों में ये बोली। बैर विरोध मनुष्यों में लगे हुए हैं, उन सब झगड़ों का जो कारण है, ये दैहिक भौतिक और दैविक, ये तीनों तापों, जो देह संबंध से होने वाले दुख है, संताप, कष्ट, क्लेश जो भोग रहे हैं, उन तीनों तापों को अध्यात्म, अधिभूत एवं अधिदेव भी कहते हैं। जिन्हें 10 इंद्रियां, चित्त, चातुष्टय, विषय सहित 14 देवता क्रमानुसार वर्णन किए। 14 इंद्रियां, 14 देवता, 14 विषय, 42 तत्व की जो त्रिपुटी है, यही अधिदेव, अधिभूत, अधिअध्यात्म के नाम से 3 तापों को जो कहा जाता है, अधिदैहिक, अधिदैविक, अधिभौतिक। भौतिक ताप शरीर को कष्ट दे, दैहिक मन से कष्ट हो, दैविक जो वचनों से कष्ट हो। इस तरीके से ये 3 ताप हैं। ये सब ताप का जो कारण है वो विभिन्न प्रकार का संसार में धर्मों को लेकर विभिन्नता और उनको अपने अपने धर्मों को उच्चता बताने का झगड़ा चल रहा है। 6 प्रकार के शास्त्रों में भी यही धुंध है। 4 वेद से 6 शास्त्र बने। 6 शास्त्रों में वेदव्यास जी ने 6 शास्त्र का निर्माण उनके शिष्यों के द्वारा करवाया। सदगुरु कबीर ने कहा कि मीमांसा कहे सब कर्मी है, वैशेषिक समय को ध्यावता है, न्यायवादी कर्ता बतलावे, पातांजलि योग बतावता है, सांख्य नित्यानित्य कहे, वेदांत ब्रह्म अनुमानता है, कहे कबीरा द्वंद्व मचे तो द्वंद्व कोई सब गावता है। ये 6 प्रकार के जो शास्त्र हैं, इनके सिद्धांत विभिन्न प्रकार के कर्म, न्याय, समय, योग, नित्य अनित्य, वेदा, ब्रह्म, ये जो सब जो चीज़ें जो हैं, ये सब अनुमानित चीज़ें, जिसमें सत्य यथार्थता नहीं। इनका झगड़ा संसार में मचा हुआ है। जो इनको झगड़े को जो निवारण करे, इस झगड़े का जो निवारण करे, वही 3 तरह से 3 पद मानकर, तो पद बड़ा राजा राम, रमैया राम, जगत का कर्ता ईश्वर, तत्पद जो ही जीव है, 80 पद ब्रह्म है, 80 पद सर्वत्र व्यापक अद्वैत रूप सर्वाधिष्ठान मानकर द्वैत, अद्वैत, विशिष्ट अद्वैत मतवाद के महान झगड़े में पड़ गए। जगत जीव तो पद है, तत्पद ईश्वर है। ये तीनों को फिर एकता करने का, इन तीनों की बात एकता कही जाती है ब्रह्म 80 पद में।
लेकिन इनको एकता करने के जो तरीके हैं, विभिन्न प्रकार के मत पंथ हैं, धर्म हैं, इनमें व्यापकता से झगड़ा मचा हुआ है। इस झगड़े को जो निर्वारे वही सर्वोच्च है। अब वो कौन है? तन मन वचन से राजा राम, मालिक रमैया राम स्वयं चेतन जीव है जो रम रहा है। हर हृदय में वही चेतन जीव रम रहा है, लेकिन इसको तो भूल दिया, इसको तो विसार दिया, अपने निस्वरूप को तो विसार गए लोग कि जो भी कुछ है, जो ये चेतन रमैया राम है, यही मानिंदियाँ बनाता है, यही मानता है। परंतु उन धर्मों में जो काल्पनिक रूप से बनाए, खुद ही मानव ने ही बनाए, और उन बनाए हुए सिद्धांतों में उलझकर झगड़ा करते हैं। उस झगड़े का निवारण अपने निस्वरूप को पहचानना, पारख बोध को दृढ़ करना, वैराग धारण करना, सद्गुणों को धारण करना, पंच विषयों की आसक्ति, माया मोहादि का त्याग। पंच विषयों की आसक्ति ही मोह का कारण है। यह अशांति, कलह, फूट डालना, झगड़ा करना, झंझट, ये सब पंच विषयों का भोग है। पंच विषयों से विभिन्न प्रकार के हजारों प्रकार के भोग वस्तु बनती हैं। इसमें मान सम्मान, ऊंचा पद, धन, वैभव, सुंदर स्त्री, इनको प्राप्त करने का जो चाह, इच्छाएं होती हैं, आकर्षण होता है, यही झगड़े का कारण है। इस देश में एक वर्ग ऐसा है जो सबको नीचा बनाना चाहता है और सर्वोच्चता पर बैठना चाहता है। उसने वर्ण व्यवस्था करके एक दूसरे से नीचा ऊंचा करके, और फिर शूद्र वर्ण को हजारों जातियों में बांटकर एक दूसरे से भिन्न करके टुकड़े टुकड़े कर रखे हैं। और यही कारण उस झगड़े का है। अलग अलग मतांतर बना करके उनको एक रूप में नहीं आने देना चाह रहे। उनको ये पता नहीं है, उन्होंने ये पता भी है, लेकिन वो उनको भुला करके ईश्वर कोई है, परमात्मा ने सबको बनाया है, उसी ने ही यह जाति पाति बनाई, ऐसा निर्णय करके जो झगड़ा फैला रखा है, वह झगड़ा पारख बोध निज स्वरूप चेतन का प्राप्त करने के बाद में सबका एका करके किस रमैया राम हर हृदय में रमा हुआ है, इसके अलावा कोई जाति नहीं, कोई पाति नहीं, मानवता है, मानवता के अलावा कोई दूसरा धर्म नहीं है। प्रकृति ने सभी को समान रूप से रहने के लिए कहा है। प्रकृति ने कहीं ऊंच नीच नहीं बताया। किसी से वह न तो किसी से द्वेष रखती है, न किसी से राग रखती है। तूफान आता है, वो सभी घर को उजाड़ता है, उसमें गरीब अमीर नहीं देखता। बारिश होती है, वो सभी पर बारिश गिरती है, वह यह नहीं देखता कि भाई ब्राह्मण का घर है तो यहाँ पर ज़्यादा बारिश होनी चाहिए। वह सबके ऊपर बारिश होती है। प्राकृतिक सबको समानता से रहना सिखाती है। पर यहाँ के कुछ लोग जो तुच्छ बुद्धि के लोग हैं, जिनकी बुद्धि बिल्कुल संकुचित हो गई है, क्योंकि उनको ज़्यादातर सम्मान चाहिए, धन चाहिए, ऊंचा पद चाहिए, सर्वोच्च ऊंचा पद चाहने के लिए उनकी जो बुद्धि कुंठित हो गई है, ये सब कुंठित बुद्धि के लोग ये कहते हैं कि प्रकृति भी विभिन्न प्रकार से संसार में भेद रखती है, तो ये उनका कहना गलत है। ब्रह्म बड़ा की जहाँ से आया, वेद बड़ा की जिन उपजाया। अब उस प्रश्न यह है, कुछ उदाहरण के तौर पर वो समझाते हैं सत्तूर कबीर कि भाई ब्रह्म बड़ा की वे जहाँ से आया और वेद बड़ा की जिन उपजाया। उन्होंने तथ्य रखे कि हे मनुष्यों, तुम निष्पक्ष रूप से विचार करो कि जिसको ब्रह्म कहते हो वह बड़ा है कि जिसने इसको
जिस जगह से ये ब्रह्म उपजा, ब्रह्म की मानिंदी किसने बनाई? मानव ने बनाई। फिर उस ब्रह्म की विभिन्न प्रकार के सिद्धांत, अद्वैत सिद्धांत, विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत, द्वैताद्वैत सिद्धांत, विशिष्ट द्वैत सिद्धांत, 5 प्रकार के सिद्धांतों का जो निर्माण किया, उनकी अलग अलग मानिंदियां बनाई। ये अनुमान कल्पना करके उस ब्रह्म के लिए जो वाणियां उत्पन्न हुई, ये नरजीव ही तो बड़ा है, इसी ने तो ये निर्माण किया है और यही उसको प्राप्त करना चाहता है। अर्थात ब्रह्म का तात्पर्य है ज्ञान की सर्वोच्चता स्थिति को प्राप्त करना। ये नहीं कि उसमें ही मिल जाना, घुल जाना, भूल जाना। इसका ठीक से विचार करके देखो। सबका जनैया जीव, ये जो मनैया है, सबका मानने वाला, जानने वाला, ये जो जीव है, ये स्वयं प्रत्यक्ष सत्य होने से वही सबसे बड़ा है। यदि जीव ना हो तो ब्रह्म का वर्णन भी कौन करेगा? आनंद ब्रह्म है, ये भी तो कोई नरजीव ही कहता है। 5 सत्य के शरीर, 10 इंद्रियां आदि को बता देकर चेताने वाला, 5 विषयों का आनंद को जानने वाला, ग्रहण करने वाला, स्थूल सूक्ष्म आदि 5 देहों का जानने वाला, ये चैतन्य जीवन स्वयं अपने आप से है। ऐसा ही वेद के लिए है। वेद भी मानव ने ही लिखे, हमारे महापुरुषों ने लिखे। ये विचार भी करके देखो, वेदवाणी शब्द रूप में लिखी हुई जड़ ही है। जिसने वेद आदि संपूर्ण वाणी को जो बनाया, उत्पन्न किया, उसको लिखा, ग्रंथ रूप में निर्माण किया, वह निर्जीवी तो बड़ा है। वेद पहले मुख से ही, एक दूसरे के मुख से ही दूसरे मुख तक गुरु शिष्य प्रणाली से आगे बढ़ते थे। लिखना पढ़ना नहीं था, लिपियां ही नहीं बनी थी, वस्त्र कागज ही नहीं थे। लोग कहते हैं तालपत्र पर लिखे गए, भोजपत्र पर लिखे गए। ये खोज भी तो बहुत ज़्यादा बाद में हुई। संस्कृत लिपि जो देवनागरी लिपि से लिखी जाती है, वह भी तो बाद में हुई। 500 ईसा पूर्व के पूर्व में कोई लिपियां नहीं थी। सर्वप्रथम पाली लिपि हुई, देवनागरी हुई, फिर संस्कृत हुई। विद्वान पाणिनि जो थे, उन्होंने संस्कृत को लिपिबद्ध किया। पाणिनि के जो गुरु थे, पाणिनि के जो गुरु थे, उन्होंने ईसा पूर्व 250 में एक ग्रंथ लिखा, नंदिकेश्वर जिनका नाम था। नंदिकेश्वर काशी का 27 पदों का एक ग्रंथ है। उसमें 250 ईसा पूर्व में यह ग्रंथ की रचना हुई। ये जो नंदिकेश्वर थे, ये पाणिनि के गुरु थे, पातंजलि के गुरु थे, व्याघ्रपाद्र के गुरु थे। इसके बाद में लिपियों की रचना हुई। यह लिपि जाकर संस्कृत लिपि जो जाकर 1700 के लगभग 1300 से 1700 के बीच में प्रचलित हुई। उसके बाद में ये ग्रंथ लिपिबद्ध हुए।
इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि इतने सालों के बाद, और ये जो वेद पुराण जो भारत में आए, ये 2500 ईसा पूर्व में आए, लेकिन उस समय ये परिपूर्ण भी नहीं थे। मुखार बिंद से ही बोले जाते थे। ये केवल 5 तत्वों का, जल, वायु, पृथ्वी, अग्नि, इनकी पूजा के लिए ही, इनके गुणगान करने के लिए ही गीत लिखे हुए थे, वही ऋग्वेद है। तो कहीं ना कहीं सब तरीके से देखा जाए, जांचा परखा जाए, लिखा पढ़ा, ग्रंथ बनाए, मत पंथ निर्माण किया, धर्म बनाया, ये सब मानव के द्वारा ही रचित हुआ। समय अनुसार ऋषि मुनि आदि ने भी, मनुष्यों ने ही ये पदवियां भी बनाई। इति श्रुति, ऐसा सुना जाता है। अर्थात इस मानव ने ही सब ग्रंथ की रचना की, विभिन्न प्रकार के मत पंथ, ये सब इस मानव ने ही निर्माण किए। वेद वाणियों को पढ़ते पढ़ाते, सुनाते सुनाते, मनाते मनाते, विचार करते कराते आ रहे हैं, और परोक्ष अपरोक्ष वाणी के प्रमाण से ब्रह्म ईश्वर को मानते मनाते आए हैं। मिथ्या पक्ष पात करते कराते आ रहे हैं। ब्रह्म की मान्यता, परमात्मा की मान्यता, ईश्वर की मान्यता, ये सब ईश्वर ने नहीं की, ये मानव ने ही की। फिर उनका प्राप्ति का रास्ता जो निर्माण किया, योग, भक्ति, ब्रह्म ज्ञान, ये भी मानव ने ही किया। मानव द्वारा निर्मित धर्म, पंथ, पथ, इस पर चलने के लिए मानव ने ही अपना सिद्धांत बनाए, और फिर उन्हीं सिद्धांतों को चलने के लिए आपस में झगड़े हुए। ब्रह्मभूल में उलझकर विभिन्न प्रकार के झगड़े से मानव मानवता से अलग हो गया, मानवता में विघ्न हो गया, किसी के दिल में दया नहीं रही, स्वार्थ का प्रसार ज़्यादा हो गया, और स्वार्थी होने की वजह से ही झगड़ा ज़्यादा बढ़ रहा है। ई मन बड़ा कि जय मन माना, राम बड़ा कि राम ही जाना। सदगुरु कहते हैं कि ये जो मन है, ये बड़ा है कि जिसने मन को माना, राम बड़ा है कि जिसने राम को जाना। सनक, सनंदन, सनत कुमार, सनातन, ये 4 ब्रह्मा के पुत्र कहे गए हैं, और उसी के नाम से सनातन धर्म का नाम, एक सनातन जो वो चल रहा है, परंतु उसकी व्याख्या गलत की जाती है। कई जगह कई श्लोकों का अर्थ गलत किया जाता है। अपने स्वार्थ के लिए लोग श्लोकों को निकाल रहे हैं, बदलाव कर रहे हैं। कई ग्रंथों में से कई श्लोक निकाल दिए गए, नए प्रविष्ट कर दिए गए। अपने स्वार्थ के लिए पता नहीं लोग क्या क्या छल पाखंड कर रहे हैं। जहां उनको लगता है कि यहाँ ये बात नहीं कहनी चाहिए, उस बात को निकाल देते हैं, दूसरी बात अपने मन से लगा देते हैं। ये विचार करो कि ये जो मन है क्या है। मन माना हुआ एक वस्तु है कि भाई मन है, जिसने मानंदियां बनाई हैं, जिसने मान्यताएं रची हैं, ईश्वर ब्रह्म परमात्मा की मानंदियां रची,
तरह तरह के धर्मों की मान्यता रची, तरह तरह के मतपंथ का निर्माण किया। ये क्या है? मन ही है। लेकिन इस मन की रची हुई वस्तुओं को ही चेतन स्वरूप जीव मानकर उन पर चलता है। किसी भी मान्यता को बनाने से, मानने से कुछ नहीं होता। उस पर चलने से जो भी कुछ होता है, उसका कार्य रूप देने से ही कुछ होता है। इसलिए जिसने मन को निर्माण किया, जिसने मन को माना, वह बड़ा है। अर्थात चेतन स्वरूप जीव के मानने से ही सब कुछ निर्माण हुआ है। राम बड़ा कि राम ही जाना। आज राम को लेकर विभिन्न प्रकार के झगड़े चल रहे हैं, लेकिन राम की खोज भी तो किसी ने पहले की होगी। वह चेतन जीव ही है। इसी ने तो ये कथा लिखी। कहते हैं वाल्मीकि जी ने लिखी, कहते हैं तुलसीदास जी ने लिखी। ये सब कथाएं लिखने वाले, खोज करके कि भाई राम कभी हुए, ऐसा खोज करने वाले कौन? ये भी तो महापुरुष चेतन स्वरूप जीव ही हैं। तो जितनी भी मानिंदियां हैं, जितनी भी मान्यताएं हैं, विष्णु सत्व गुणी हैं, ब्रह्मा रजोगुणी हैं, शिव तमोगुणी हैं, ये मान्यताएं देने वाले कौन है? मन है। और इसके मन की बात को मानने वाला कौन है? चेतन स्वरूप जीव है। जीव ने ही ये मन के द्वारा ये सब चीज़ें निर्मित की, परिकल्पना की, अनुमान किया, और उस अनुमान कल्पना के आधार पर विभिन्न प्रकार के शास्त्रों को लिखकर संसार में प्रचारित किया। इसलिए सर्वोपरि जीव है, इसके अलावा कोई नहीं है। जीव ऐसे सब होते, जीव है पुरुष अनादि। जीव बिना ब्रह्म नहीं, जीव बिना जीवन, जीव के बिना मृतक सभी। जीव है पुरुष अनादि। जीव ऐसे सब होते, जीव सबन की आदि। जीव बिना मृतक सभी, जीव है पुरुष अनादि। ये जीव पुरुष अनाद है, इसी ने सबका निर्माण किया है। इसकी मानिंदियाँ, और इसने मानिंदियाँ जो बनाई, उस मानिंदियों को बनाकर उसमें खुद ही उलझ कर, अपने निस्वरूप को भूल कर ये झगड़ा करता है। विवेक के द्वारा, पारख बोध के द्वारा विवेक करने से पता चलता है कि क्या चीज़ बड़ा है। ये इनको पता करने के लिए पारख बोध निस्वरूप की प्राप्ति करने के बाद पता चलता है। भ्रमी भ्रमी कबीरा फिरे उदास, तीरथ बड़ा के तीरथ का दास। ब्रह्म, ईश्वर, राम, निराकार मन के अनेक मिथ्या मानिंदियाँ, इनको देख देख कर, इनको समझ समझ कर भ्रमिक जीव, जो अबोध जीव हैं, ये उदास होकर उलझे हुए फिरते हैं कि कहाँ मोक्ष प्राप्त होगी। वो इन विभिन्न प्रकार के मतों को देखकर, उनकी मानिंदियों को देखकर, उनके विभिन्न प्रकार के सिद्धांतों को देखकर ये भोला भाला अबोध जीव परेशान होकर, उदास होकर घूमता है कि मुक्ति मिले तो कहाँ मिले। इतने प्रकार के मतपंथ धर्म, जिनमें विभिन्न प्रकार के मत हैं, विभिन्न प्रकार के सिद्धांत हैं, कैसे इनमें निर्वैर हो? एक धर्म का दूसरे धर्म का वैर है, एक सिद्धांत का दूसरे सिद्धांत से वैर है, कैसे निर्वार हो? विभिन्न प्रकार के तीर्थों का निर्माण इस मानव जीवन में ही हुआ, मानव ने ही किया। और फिर उनमें जाकर नहा धोने के लिए जाते हैं, वहाँ ठगोरी चलती है, मानव करता है। मोक्ष मुक्ति की कोई बात नहीं है, बंधन ही बंधन प्राप्त होते हैं। इसलिए इन सब मत पंथ धर्म, इनमें सार जो है वो है दया। उस दया का आधार लेकर ही अपने निस्वरूप में स्थित होना चाहिए। मानव जीवन में अपनी आवश्यकताएं कम रखना चाहिए,
अपने अभिलाषाओं को ज़्यादा ऊंचा नहीं करना चाहिए। साधारण जीवन जीकर, मानवता से रहकर, अपने आप में स्थित होकर रहना चाहिए। ये सभी के लिए है, चारों वर्णों के लिए है।